महंगी बिजली सस्ती होने की राह हमवार। आईएमएफ ने हुकूमत से प्लान मांग लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने वफाकी काबीना को खुशखबरी सुना दी। कहा, दुबई में आईएमएफ की एमडी से मुलाकात शानदार रही। क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने एतराफ किया, पाकिस्तान की मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की तरफ गामजन हो रही है। एमडी आईएमएफ से बिजली की कीमतों में कमी पर भी बात हुई। हुकूमती टीम को प्लान पेश करने की हिदायत कर दी है। वजीर आजम ने दुबई में मुलाकातों के हवाले से भी काबीना को एतमाद में ले लिया। कहा, बहुत जल्द पाकिस्तान में अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी होगी। दौरे के दौरान गजा और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए आवाज उठाई। गजा में नस्ल कुशी की दुनिया में कोई और मिसाल नहीं मिलती। सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और सालमियत पर कोई आंच नहीं आने देंगे। पाक फौज और अवाम के दरमियान इंतहाई मजबूत रिश्ता है। मुल्क दुश्मन अनासर की खलीज डालने की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के तलबा से खिताब। कहा, नौजवान मुस्तकबिल के रहनुमा हैं, अपनी तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें। तलबा ऐसी महारतें पैदा करें जो उन्हें मुल्क की तरक्की में मुस्बत किरदार के काबिल बनाएं। सरहद पार दहशतगर्दी के खतरे पर रोशनी डालते हुए सिपा सालार ने कहा, ये फितना अल खवारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं। हम कभी भी फितना अल खवारिज को अपनी फरसूदा सोच मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान के गयूर अवाम दहशतगर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। आईएमएफ वफ्द की पाकिस्तानी इदारों से मुलाकातों का सिलसिला जारी। एफबीआर, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन और वजारत कानून के हुक्काम से मुलाकातें। ऑडिटर जनरल से मुलाकात के दौरान पीएसी हिदायत पर मुकम्मल अमल दरामद न होने पर तहफ्फुजात का इजहार। एफबीआर हुक्काम ने आईएमएफ को डिजिटलाइजेशन पर ब्रीफिंग दी। वजारत कानून पहुंचने पर वफ्द को जजिस की तैनाती के तरीकाकार बारे ब्रीफिंग दी गई। आईएमएफ वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात की कौमी असम्बली में गूंज। रुकने कौमी असम्बली नूर आलम खान ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर कहा, आईएमएफ वफ्द किसकी इजाजत से चीफ जस्टिस से मिलने गया? क्या आईएमएफ की ईमा पर एटमी प्रोग्राम भी रोल बैक किया जाएगा? वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ बोले, आईएमएफ वफ्द की मुलाकात चीफ जस्टिस की मर्जी से हुई होगी। माली मुश्किलात के हल और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के नफाज में अदलिया का बहुत किरदार है। शायद ये मुलाकात फाइनेंशियल डिसिप्लिन के तहत हुई होगी। हमारी जो मुआशी सांसें बहाल हुई हैं वो आईएमएफ की वजह से ही हुई हैं। आईएमएफ के पास जाना हमारी ख्वाहिश नहीं बल्कि मजबूरी थी। ये पाकिस्तान की तारीख में भी मुनफरद वाक़या है और पूरी दुनिया में भी ये एक मुनफरद वाक़या है कि आईएमएफ जो है वो हमारी अदलिया से मिलना चाहता है। किस तरफ इशारा है उसका? लगता ये है कि बेहतरीन मईशत का ताल्लुक जो है वो अदल इंसाफ के साथ है और उनको हमारे अदल इंसाफ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शायद उस वजह से मिले। हम बिल्कुल वाज़ेह हैं, बार बार इआदा करते हैं कि हुकूमत जो है वो धांधली की पैदावार है, एस्टेब्लिशमेंट की मैनेजमेंट है। मौलाना फजलुर रहमान आईएमएफ वफ्द की पाकिस्तानी इदारों से मुलाकात पर हैरान। पाकिस्तान की तारीख का मुनफरिद वाकया करार देते हुए कहा, बेहतरीन मईशत का ताल्लुक अदलो इंसाफ के साथ है। लगता है आईएमएफ को हमारे अदलो इंसाफ के निज़ाम पर तहफ्फुजात हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को ओहदा छोड़ने का मशवरा भी दे दिया। कहा, इलेक्शन कमीशन ने एस्टेब्लिशमेंट की कठपुतली का किरदार अदा किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए। उनसे आइंदा मुनसिफाना इलेक्शन की उम्मीद रखना हिमाकत होगी। मौजूदा हुकूमत धांधली की पैदावार है। मुझे इस पर तहफ्फुजात हैं। 26वीं आईनी तरमीम पर भी तहफ्फुजात हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से हुकूमत की तरफ से पेशरफ्त नहीं हो रही। शेर अफजल मरवत पर तहरीक इंसाफ के दरवाजे बंद। बानी पीटीआई ने पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर शेर अफजल मरवत को निकालने का कह दिया। पार्टी जराये के मुताबिक शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जल्द जारी कर दिया जाएगा। शेर अफजल मरवत से बतौर रुकने कौमी असम्बली इस्तीफा भी तलब किया जाएगा। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में बड़ी तब्दीली आ गई। जुनेद अकबर ने बैरिस्टर सैफ को सूबाई सेक्रेटरी इत्तलात के ओहदे से हटा दिया। जिम्मेदारी मलिक अदील को सौंप दी गई। पार्टी के ऐसे मसाइल जब आ जाते तो हमारा इंटरनल मामला है। मैं अभी पार्लियामेंट में हूँ
और मेरे पास कोई ऐसी इंस्ट्रक्शन नहीं आई निकालने का, लेकिन एनीवे ये हमारा इंटरनल मामला है, तो डील करेंगे इसके साथ। मेरे पास जो इंस्ट्रक्शन खान साहब की आती है मैं उनको इमीडिएटली एग्जीक्यूट करता हूँ, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन इसका भी एक तरीक़ाकार है। अदरवाइज़ मेरे पास अभी तक एज वी स्पीक मेरे पास कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। बैरिस्टर गौहर का शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने के सवाल पर लाइल्मी का इजहार। कहा, शेर अफजल मरवत के मामले पर कमेटी बनाई है, कमेटी ने अभी तक जवाब जमा नहीं कराया। जरताज गुल भी फैसले से लाइल्म निकली। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर ने IMF वफ्द की चीफ जस्टिस से मुलाकात की हिमायत कर दी। कहा, मुलाकात कोई गलत बात नहीं, सारी दुनिया का यही मौक़िफ़ है, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ऑपोजिशन अलायंस का हिस्सा है, सियासत में उनका काफ़ी तजुर्बा है, इसीलिए शाहिद खाकान अब्बासी को स्टीयरिंग कमेटी के लिए चुना गया। आर्म्ड फोर्सेस का कोई शख्स घर बैठे जुर्म करे तो क्या आर्मी एक्ट लगेगा? फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ केस में जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का इस्तफसार सवाल किया, क्या हम आइन के पाबंद हैं या अदलिया के अदालती फैसले के? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है, इसमें कोई भी तरमीम हुई तो बुनियादी हुकूक खत्म हो जाएंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, मार्शल लॉ के बने कवानीन को आइन के आर्टिकल 270 में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, अल्लाह न करे आइन में आर्टिकल 270A का इजाफा हो। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने सलमान अकरम राजा से मुकालमा करते हुए कहा, आपकी सियासी जमात ने पार्लियामेंट में बड़ी गर्मजोशी से आर्मी एक्ट से मुतल्लिक़ कानून साजी की थी। सलमान अकरम राजा ने कहा, मैं उस वक्त तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं था, मैं हमेशा ओपोजिशन में रहा हूँ। हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर तरीन जजेस के खिलाफ रेफरेंस दायर करने का इंदिया। निजी टीवी से गुफ्तगू में वजीर आजम के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, 2 सीनियर जजेस सुप्रीम कोर्ट में काम चलने नहीं दे रहे, हर मामले में इख्तिलाफ करते हैं, बायकॉट करते हैं या खत लिख देते हैं। खत जिसको लिखा जाता है उसको बाद में मिलता है और पहले मीडिया में आ जाता है। दुबई हाई कोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हल्फ उठाने की जरूरत नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ 5 जजेस की दरख्वास्त मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसले में कहा, लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफर होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर प्योनी जज बरकरार रहेंगे। रजिस्ट्रार को फैसले की कॉपी मुतल्लिका जजेस को भेजने की हिदायत दी। पीटीआई रहनुमा सिमाबिया ताहिर की गिरफ्तारी और रिहाई। पुलिस ने अडियाला जेल के गेट नंबर 5 से हिरासत में लिया, पहले अडियाला चौकी बाद में थाना न्यू टाउन मुंतकिल किया, रात गए रिहा कर दिया। सिमाबिया ताहिर GHQ हमला केस की समाअत के लिए आई थी। दूसरी जानिब बानी पीटीआई की बहनें अलीमा खान और उज़मा खान जिना हाउस हमला केस में बेकसूर करार। लाहौर पुलिस ने आजम सवाती को 9 मई के 5 मुकदमात में कसूरवार करार दे दिया। आजाद कश्मीर के साबिक वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास की नाअहली खातून तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग ली। अदालत ने सरदार तनवीर इलियास के खिलाफ आजाद कश्मीर हाई कोर्ट से नाअहली के खिलाफ अपील भी निपटा दी। अदालती फैसले की बुनियाद पर तनवीर इलियास को वजारत उज़्मा से अलग होना पड़ा था। वज़ीर आला सिंध का कराची में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेक्टर मुकम्मल तब्दील करने का ऐलान। तकरीब से खिताब में कहा, कराची में 8000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के जामे मंसूबे का आगाज कर रहे हैं। 500 इलेक्ट्रिक बसें चला भी दी। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने सिंध से इकट्ठे किए गए टैक्स के पैसे जल्द मुंतकिल करने का मुतालबा भी किया। मुल्क में कारों और मोटरसाइकिलों की फरोख्त बढ़ गई। ट्रैक्टर्स की तलब में रिकॉर्ड कमी। रबा माली साल के पहले 7 माह में कारों, पिकअप वैन्स और लाइट कमर्शियल गाड़ियों की फरोख्त 55% इजाफे के साथ 77,686 यूनिट्स रही। ट्रकों, बसों और मोटरसाइकिलों की फरोख्त में भी इजाफा। ट्रैक्टरों की फरोख्त 27,000 से घटकर 20,000 यूनिट्स रह गई। आईसीसी का चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इवेंट एम्बेसडर्स का ऐलान। सरफराज अहमद, शेखर धवन, शेन वॉटसन और टिम साउथी को इवेंट का सफीर मुकर्रर कर दिया।
सरफराज अहमद 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली पाकिस्तान टीम के कप्तान थे। लाहौर में औरत मार्च का इनेकाद, खवातीन की मुख्तलिफ बैनर्स उठाकर शिरकत। मार्च लाहौर प्रेस क्लब से शुरू होकर एजर्टन रोड पर खत्म हुआ। शुरका का सिनफी इम्तियाज और ख्वाजा सराओं के साथ होने वाला इम्तियाजी सुलूक खत्म करने का मुतालबा। AI समिट में भारतीय वजीर आजम मोदी शर्मिंदगी की तस्वीर बन गए। पहले फ्रांसीसी सदर ने मोदी का मुसाफहे के लिए बढ़ाया हाथ नजरअंदाज किया, फिर अपने खिताब में मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नाकाम करार दे डाला। कहा AI बाएं हाथ से लिखने वाले की तस्वीर नहीं बना सकती। सार्फिन ने AI को जांचना शुरू किया तो मोदी का दावा गलत साबित हुआ। लोग मोदी को टैग करते रहे। और लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगीनियां जारी। नेजाबाजी मुकाबलों के आखिरी रोज खवातीन शेरसवारों का भी कमाल महारत का मुजाहरा। खवातीन घुड़सवारों ने कहा, हुकूमत सरपरस्ती करे तो दुनिया भर में पाकिस्तान का परचम बुलंद कर सकती है।